राजस्थान के अलवर जिला में सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास स्थित भानगढ़ किला भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों में गिना जाता है, जहां की गहरी खामोशी, सुनसान गलियां और टूटे फूटे खंडहर आज भी लोगों के दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर देते हैं। 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवान दास के छोटे भाई माधो सिंह द्वारा बनवाया गया ये किला कभी एक बेहद समृद्ध, सुंदर और जीवंत नगर हुआ करता था, जहां ऊंचे ऊंचे महल, भव्य मंदिर, विशाल बाजार, नाच गाने की महफिलें और खुशहाल जीवन की झलक हर तरफ दिखाई देती थी। यहाँ की गलियां हमेशा लोगों की आवाजों से गूंजती रहती थी और दूर दूर से व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे। लेकिन समय के एक भयानक मोड़ ने इस पूरे शहर को ऐसा उजाड़ दिया कि आज यहाँ सिर्फ वीरानी और खामोशी ही बची है। और इसी उजड़ने के पीछे छिपी कहानी इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी और डरावनी बना देती है। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपनी खूबसूरती, बुद्धिमानी और आकर्षण के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता की चर्चा इतनी दूर तक फैल चुकी थी कि कई बड़े बड़े राजाओं ने उससे विवाह करने की इच्छा जताई थी। लेकिन उसी समय सिंघिया नाम का एक तांत्रिक था जो राजकुमारी से एक तरफा प्रेम करता था और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने काले जादू की ताकत का सहारा लिया और एक दिन मौका देखकर राजकुमारी के लिए खरीदे जा रहे इत्र पर जादू कर दिया, ताकि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र का उपयोग करे वो पूरी तरह उसके वश में आ जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमारी को उसकी इस चाल का आभास हो गया और उसने बिना समय गवाए उस इत्र को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। तभी एक अजीब और डरावनी घटना घटी। वो पत्थर खुद ब खुद तांत्रिक की ओर लुढ़कने लगा और उसे कुचल दिया। अपनी आखिरी सांसों में तांत्रिक ने गुस्से और दर्द से भरे शब्दों में भानगढ़ को श्राप देते हुए कहा कि ये पूरा नगर बहुत जल्द तबाह हो जाएगा और यहाँ के लोग कभी शांति नहीं पा सकेंगे। ये श्राप भानगढ़ के इतिहास में एक काले अध्याय की शुरुआत बन गया। कहा जाता है कि इस श्राप के कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर अचानक हमला हुआ। चारों तरफ युद्ध का माहौल बन गया। तलवारों की टकराहट, चीख पुकार और अफरा तफरी ने पूरे नगर को दहला दिया। कई लोग इस भयानक संघर्ष में मारे गए और जो बच पाए उन्होंने डर के कारण इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। धीरे धीरे ये समृद्ध नगर पूरी तरह उजड़ गया और फिर कभी बस नहीं पाया। समय के साथ यहाँ के महल खंडहर में बदल गए, बाजार सूने हो गए और जहाँ कभी जीवन था वहां अब सिर्फ सन्नाटा छा गया। आज भी इस किले के बारे में कई रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ का माहौल अचानक बदल जाता है। हवा भारी और डरावनी लगने लगती है। कई लोगों ने दावा किया है कि रात के समय यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी के चलने की आहट, धीमी फुसफुसाहटें या फिर किसी के रोने की आवाज। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने यहाँ परछाइयों को चलते हुए देखा है, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। कई पर्यटक जो दिन के समय यहाँ घूमने आते हैं वे भी इस जगह की अजीब ऊर्जा और माहौल को महसूस करते हैं और कहते हैं कि यहाँ आते ही एक अनजाना डर मन में बैठ जाता है। इन सब घटनाओं और डरावनी कहानियों के कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ एक सख्त चेतावनी जारी की है, जिसमें साफ लिखा है कि सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले इस क्षेत्र में प्रवेश करना पूरी तरह प्रतिबंधित है और इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। ये चेतावनी इस जगह के रहस्य को और भी गहरा बना देती है। हालांकि कई इतिहासकार और वैज्ञानिक इन घटनाओं को अंधविश्वास और मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानते हैं। उनका कहना है कि वीरान और सुनसान जगहों पर इंसान का दिमाग खुद ही डरावनी चीजें महसूस करने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भानगढ़ का किला आज भी लोगों के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है, जहां हर साल हजारों लोग इसके इतिहास और रहस्य को जानने के लिए आते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल मानते हैं, तो कुछ इसे सच में शापित और प्रेतवादित जगह मानते हैं। और यही अनिश्चितता, यही डर और यही रहस्य भानगढ़ को भारत की सबसे अनोखी और चर्चित जगहों में शामिल करता है। और आज भी ये सवाल लोगों के मन में जिंदा है कि क्या यहाँ सच में आत्माएं भटकती हैं या ये सब सिर्फ कहानियों और कल्पनाओं का खेल है।